हेलो एंड एवरीवन। आज हम किसी फ्रेंड के कहने पर बाई सेक्शन मेथड बीएससी फाइनल ईयर का एक टॉपिक है बाई सेक्शन मेथड या द्विविभाजन मेथड। तो किसी की रिक्वेस्ट पर हम इस टॉपिक को क्या कर रहे हैं, आज समझेंगे कि बाई सेक्शन मेथड कैसे फॉलो होता है या फिर इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो देखना, बाई सेक्शन मेथड जो होता है इसको हिंदी में द्विविभाजन विधि बोलते हैं। और ये द्विविभाजन विधि में क्या होगा, एक इक्वेशन दी गई होगी, एक एल्जेब्रिक जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हमें क्या किया होगा, दिया होगा, और उसे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे विद बाइसेक्शन मेथड। जैसा कि हम जानते हैं कि विदाउट कैलकुलेटर हम इन जो मेथड है बीएससी फाइनल ईयर की जो हायर मैथमेटिक्स है, इस हायर मैथमेटिक्स को विदाउट कैलकुलेटर के करना इम्पॉसिबल है। तो कैलकुलेटर की सहायता हम यहाँ पर लेंगे। तो अभी कैलकुलेटर उपलब्ध नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या करूँगा, मान पुट आउट करूँगा और क्या करूँगा, सॉल्यूशन दूंगा। तो एक एग्जांपल है मेरे पास, x³ - 9x + 1 का क्या करना है हमें, बाइसेक्शन मेथड या द्विविभाजन विधि के द्वारा मुझे क्या करना है, इसका सरलीकरण करना है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। तो करते हैं इसको, कैसे करेंगे। सर्वप्रथम ये जो x³ - 9x + 1 दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, कोई फंक्शन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये f(x) की जो वैल्यू है x³ - 9x + 1, इससे जो फंक्शन आया मेरे पास, इस फंक्शन को क्या करेंगे अपन, x मतलब f(x) के रूप में अपन इसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। अब अपन क्या करेंगे, जो फंक्शन आया मेरा, इस फंक्शन का मान निकालेंगे। मान कैसे निकालेंगे, अंतराल निकालेंगे। अंतराल कैसे निकालेंगे, x का मान 1, 2, 3 पर निकालेंगे, 4, 5, 6 किसी पर भी निकालेंगे। ऐसे मान निकालेंगे जिस पर एक मान पर तो x का मान नेगेटिव आए, मतलब f(x) का मान नेगेटिव आए, और एक मान पर f(x) का मान पॉजिटिव आए। दोनों के बीच का हम क्या करेंगे, अंतर लेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं f(1) पर इसका मान निकाल रहा हूँ। f(1) पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसका मान निकाल रहा हूँ। तो f(1) पर फलन का मान निकालते हैं हम। f(1) पर कितना आएगा, 1 का क्यूब माइनस का 9, 1 रख दो, +1, 1 माइनस का 9 + 1, तो कितना आ गया, यहाँ से माइनस का 9 आ गया। f(1) पर फलन का मान माइनस का 9 आ गया। तो दूसरा मान क्या लें हम, तो f(2) रख के देखते हैं एक बार। तो f(2) रख के देखोगे तो f(2) पर फलन का मान क्या आएगा, यहाँ पर जैसे इसमें 2 रखोगे तो ये 8 - 18 + 1 9, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये कितना जाएगा मेरे पास, 8 1 9 9 - 18 माइनस का 9, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। 1 पर फलन का मान 1 माइनस का 9 + 1, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया कि 1 + 1 2, और 2 माइनस का 9 कितना होता है, माइनस का 7। ठीक है, तो आप क्या करो, f का जो मान है उसको इस तरीके से रखो ताकि फलन का मान क्या आ जाए हमारे पास, अच्छा सा निकल कर आ जाए। तो मैं f(2) पर फलन का मान निकाल के देखता हूँ कि f(2) पर फलन का मान कितना, 2 का क्यूब माइनस का 9 2 और +1, तो 8 माइनस का 18 + 1, 8 1 9, तो ये आ जाएगा 9 - 18, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 9, जो कि क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं f का मान मतलब फलन का मान 4 रख के देख लेते हैं एक बार, तो भी अच्छा हो जाएगा। 4 × 16 = 64, माइनस का 9 4 + 1 64 - 36 + 1 65 माइनस का 36 इक्वल टू कितना, 29 यहाँ पर आएगा, जो कि क्या है, पॉजिटिव मान मेरे पास मिलेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास जो रूट होंगे इसके, वो रूट किस किस के बीच होंगे, 2 और 4 के बीच हमारे पास क्या होंगे, इसके रूट विद्यमान होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 4 के बीच जो फलन है, इस फलन का मान क्या है, माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, इसका रूट उपस्थित होगा। अब रूट उपस्थित होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, इस तरीके से आप क्या कर दो, एक लाइन बना लो और यहाँ पर लिख दो f(2) और f(4). f(2) पर फलन का मान कितना आ रहा है मेरे पास, ये रहा, f(2) पर फलन का मान आ रहा है माइनस का 9, और f(4) पर फलन का मान कितना आ रहा है मेरे पास, 29। मतलब जो मान है मेरे पास वो क्या होगा, f(2) और 4 के बीच क्या होगा, विद्यमान होगा। तो अपन प्रथम सन्निकट मान निकालेंगे, फर्स्ट सन्निकट, जो फर्स्ट निकटतम मान होगा इसका, हम उसको डेरिवेटिव करेंगे, मतलब उसको निकालेंगे। और जो फर्स्ट डेरिवेटिव मान होता है वो कैसे निकाला जाता है, 2 + 4/2 करके। तो मैं फर्स्ट सन्निकट मान निकालता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट सन्निकट मान कैसे निकलेगा, 2 + 4 4/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 3। जो 3 आया, इस 3 का मान क्या करेंगे अपन, फलन में रखेंगे। तो f(3) का मान हम यहाँ से निकालते हैं। तो f(3) कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पर इसका मान रख दो, 3 क्यूब माइनस का 9 3
+1, 3 3 होते 27 - 27 +1 = 1 आएगा, जो कि क्या है पॉजिटिव है। तो f(3) मेरे पास इन दोनों के बीच आएगा और इस f(3) की जो वैल्यू आई मेरे पास वह कितनी आ रही है, 1 आ रही है। f(3) आ रहा है, उस f(3) की जो वैल्यू आ रही है वह कितनी आ रही है, प्लस का 1 आ रहा है। अब हमें मान देखना है किन दो के मध्य आएगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा मान है वो 2 और 3 के बीच आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि तो समान चिन्ह है प्लस प्लस। तो मान किसके बीचों में आएगा, f(2) और f(3) के मध्य आएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, द्वितीय सन्निकट मान निकालते हैं। तो द्वितीय सन्निकट मान कैसे निकालेंगे, यहाँ देखें। तो द्वितीय सन्निकट मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच आएगा तो 2 + 3/2 5/2 मतलब 2.5 यहाँ से निकल कर आएगा। तो f(2.5) पर इसका मान निकाल लो, तो इन दोनों के बीच क्या आएगा, f(2.5) आएगा। और f(2.5) पर अगर आप फलन का मान निकालोगे तो 2.5 का क्यूब -9 2.5 + का 1। तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वह कैलकुलेटर की सहायता से हमें करना पड़ेगा। कैलकुलेटर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ द बेस्ट कैलकुलेटर यहाँ पर। तो अपन डायरेक्ट यहाँ से क्या करते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। तो मैं मान आपको बुक में देख के लिख देता हूँ। तो f(2.5) है, इसका जो मान आ रहा है मेरे पास वो -5.87 आ रहा है, -5.87 आ रहा है। तो f(2.5) है, इसका मान कितना आ रहा है, -5.87 आ रहा है। तो मान किस किस के बीचों में होगा, तो -9 और -5 के बीच तो हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है जो मान होगा मेरे पास वह 2.5 और 3 के बीच होगा। तो हम तृतीय सन्निकट मान यहाँ पर निकालेंगे। तृतीय सन्निकट मान हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो f(2.5) और f(3) दोनों का क्या कर देंगे, ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे। तो 2.5 + 3/2 दोनों को जोड़ दो, आप कितना आएगा, 5.5/2 5.5/2। और दोनों का जब सॉल्यूशन करोगे आप लोग तो डायरेक्टली कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो आप लोग। यहाँ से कैलकुलेटर की मदद आपको लेना पड़ेगा। और इसका जो मान आ रहा है तृतीय सन्निकट मान, जो 2.5 + 3, इसका जो मान आ रहा है 2.75 आ रहा है ना। 2.75/2 मेरे पास यहाँ से मतलब 2.75 आ रहा है। टोटल जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.75 आ रहा है। और f(2.75) जब हम निकालेंगे यहाँ से तो f(2.75) की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास, -2.96। तो f(2.75) किन दो के बीच होगा, इन दोनों के बीच होगा। और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है मेरे पास, -296। तो वापस हम देखेंगे कि ये प्लस और ये माइनस, तो अब जो मान होगा वह इसके और इसके बीच होगा। तो जहाँ तक हम निकाल सकते हैं वहाँ तक हम इसके रूट्स निकालेंगे, और जहाँ तक आंसर निकल के आ जाएगा वहाँ पर हम इसका सन्निकट मान निकाल सकते हैं। अगर आप आगे चाहो तो आगे भी निकाल सकते हो। कैलकुलेटर की सहायता से इसके मान निकालना पड़ेगा। आप कोई सा भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रहेगा यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर, जिसमें आप स्क्वायर रूट या फिर e की पावर के फॉर्मूला भी आपसे ज्ञात कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो बुक है हमारी कोटा यूनिवर्सिटी की, उसका बाइसेक्शन जो मेथड है, द्विविभाजन विधि, उसका जो वीडियो है ये हमारे पास बाइसेक्शन मेथड होता है। किसी फ्रेंड के कहने पर हम इसको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो बेस्ट मेथड है एक तरीके से, हायर मैथमेटिक्स है बीएससी मैथमेटिक्स। तो एक तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद अगर बात करें अपन तो न्यूटन ग्रेगोरी फार्मूला भी आएगा, लेकिन बाइसेक्शन मेथड के बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे रेफुलाग्राफी विधि। एक मतलब उसका जो अंतर्वेशन पता नहीं क्या नाम है हिंदी में, लेकिन एक न्यूटन रेफुला विधि का हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो बाइसेक्शन मेथड आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे।